हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, एक औरत अपने शौहर के लिए क्या कुछ कर सकती है, ये कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि इस औरत ने एक संगीन जुर्म किया था, लेकिन ये कहानी कुछ ऐसी है कि आज तक इसको कोई भुला नहीं सका। दोस्तों, इस औरत के शौहर का नाम माइकल वोजौर था। ये फ्रांस में रहता था। ये आदमी एक डाकू था। ये कई बैंक्स को लूट चुका था। 1970s और 80s में ये आदमी कई दफा पकड़ा भी गया था, लेकिन जेल से निकलने के बाद ये फिर से किसी बैंक पहुंच जाता और बैंक को लूटकर फरार हो जाता। पुलिस इसको जगह जगह ढूंढ रही थी और फिर 1986 का साल आया। दोस्तों, 1986 में माइकल एक बैंक को लूटने के लिए बैंक में दाखिल हुआ, लेकिन इस दफा ये बैंक से फरार नहीं हो सका। पुलिस बाहर इसका इंतजार कर रही थी। माइकल को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस जानती थी कि ये आदमी कितने बैंक्स को लूट चुका है, इसीलिए इस दफा माइकल को एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा गया, ला सांते प्रिजन। ये जेल फ्रांस के कैपिटल पेरिस में है। दोस्तों, माइकल पहले भी जेल्स में रह चुका था। ये कई दफा जेल से भागने की भी कोशिश कर चुका था। इस दफा भी जेल जाते ही माइकल ये सोचने लगा कि इस जेल से कैसे फरार हुआ जाए, लेकिन अब ये आसान नहीं था। इस जेल की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। कैदियों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। माइकल पर अदालत में केस चला और इसको 18 साल कैद की सजा हो गई, लेकिन माइकल ये नहीं जानता था कि इसकी बीवी अब क्या करने वाली है। दोस्तों, माइकल की बीवी का नाम नैडिन वोजौर था। नैडिन जानती थी कि इसका शौहर कितना बड़ा डाकू है, लेकिन ये अपने शौहर को जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करना चाहती थी। और तभी इस औरत ने एक प्लान बनाना शुरू किया, एक ऐसा प्लान जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, नैडिन ने एक फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। ये हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखना चाहती थी। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, और वो ये कि ये हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखे और फिर एक हेलीकॉप्टर को उड़ाकर ला सांते प्रिजन जाए और अपने शौहर को उस हेलीकॉप्टर पर बिठाकर वहां से फरार करवा दे। आपको ये किसी फिल्म का सीन लग रहा होगा, लेकिन ये औरत सीरियस थी। ये गलत था, ये एक जुर्म था, लेकिन इस औरत पर अपने शौहर को जेल से निकालने का जुनून सवार था। दोस्तों, नैडिन ने हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख लिया। इसके पास हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस भी आ गया था। ये कई महीनों तक ये ट्रेनिंग लेती रही और फिर 26 मई 1986 को वो हुआ जो नाकाबिले यकीन था। इस औरत ने इस दिन अपने प्लान पर अमल किया। हुआ ये कि नैडिन ने पेरिस एयरफील्ड से एक हेलीकॉप्टर किराए पर हासिल कर लिया। ये औरत पहले भी कई दफा इस हेलीकॉप्टर को किराए पर ले चुकी थी, ताकि ये कंपनी इस दफा इससे ज्यादा सवाल जवाब ना करे कि इसे हेलीकॉप्टर क्यों लेना है, कहां लेकर जाना है। ये औरत अक्सर अपनी किसी दोस्त को वहां ले जाती और इस कंपनी को ये शो करवाती कि ये और इसकी दोस्त बस ऐसे ही हेलीकॉप्टर पर सैर करने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर को रेंट पर लेना बहुत महंगा था, लेकिन नैडिन के पास अपने शौहर की लूटी हुई अच्छी खासी रकम मौजूद थी। दोस्तों, उधर जेल में इसके शौहर माइकल ने एक आदमी पियर हर्नांडेज को अपना दोस्त बना लिया। ये आदमी भी एक डकैती के जुर्म में जेल में बंद था। ये दोनों कई महीनों तक इस जेल के हर कोने का मुआयना करते रहे। माइकल को इसकी बीवी ने पहले ही अपना प्लान बता दिया था, इसीलिए माइकल और ये आदमी पियर जेल की ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां ये हेलीकॉप्टर पर बैठकर फरार हो सकें, और फिर इन्हें वो जगह मिल गई। ये जगह इस जेल की छत थी। और दोस्तों, फिर वो दिन आया जब नैडिन ने अपने प्लान पर अमल करना था। 26 मई 1986 को सुबह के 10:30 बजे नैडिन उस हेलीकॉप्टर को उड़ाकर सीधा ला सांते प्रिजन ले गई। ये 1986 की बात हो रही है। उस दौर में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी कि किसी हेलीकॉप्टर को जेल की तरफ जाने से पहले ही रोक लिया जाए। आज तो शायद ये बहुत मुश्किल हो, लेकिन उस दौर में नैडिन बड़ी आसानी से इस हेलीकॉप्टर को उड़ाकर उस जेल के ऊपर ले गई। दोस्तों, माइकल के लिए अब एक चैलेंज ये था कि ये जेल के गार्ड से बचकर जेल की छत तक कैसे पहुंचे, और इसके लिए इसने उसी आदमी पियर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इन दोनों ने जेल के कैफेटेरिया से काफी सारे आड़ू हासिल कर लिए। इनके पास ग्रीन पेंट मौजूद था। इन्होंने इन आड़ुओं को पेंट कर दिया। इसके बाद कुछ कैदियों ने उसी वक्त जेल में शोर मचा दिया कि जेल में कोई ग्रेनेड्स लेकर आया है,
जो कि असल में वो आड़ू थे। ये कैदी भी माइकल के साथ मिले हुए थे। जेल के गार्ड्स का सारा ध्यान उसी तरफ चला गया और माइकल वहां से भागकर जेल की छत पर चला गया। इसकी बीवी छत पर हेलीकॉप्टर लेकर पहुंची। इसने एक रस्सी वाली लेडर नीचे फेंकी। माइकल इसकी मदद से हेलीकॉप्टर के अंदर गया और किसी फिल्मी सीन की तरह ये मियां बीवी इस जेल से फरार हो गए। जेल के गार्ड्स को कुछ मिनट्स बाद पता चला कि माइकल जेल से फरार हो चुका है। ये भी कहा जाता है कि माइकल का वो दोस्त पियर भी हेलीकॉप्टर पर बैठकर फरार होना चाहता था, लेकिन किसी वजह से ये आदमी आखिरी मौके पर रुक गया और इसने सरेंडर कर दिया। बहरहाल ये मियां बीवी फरार हो चुके थे। नेडिन हेलीकॉप्टर को उड़ाकर पास ही एक ग्राउंड में ले गई जहां एथलेटिक्स वगैरह होती थी। यहाँ इसने पहले ही एक गाड़ी खड़ी की हुई थी। इसने हेलीकॉप्टर लैंड किया, ये गाड़ी में बैठे और वहां से फरार हो गए। दोस्तों, बहुत जल्दी खबर ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी सख्त सिक्योरिटी वाली जेल से एक आदमी कितनी आसानी से फरार हो गया। उधर फ्रांस में पुलिस इन दोनों को फ्रांस के हर कोने में ढूंढ रही थी। फ्रांस की पुलिस के लिए ये एक शर्मिंदगी का वाकया था। इन मियां बीवी को ढूंढना अब इनकी अना का मसला बन चुका था। अगले 4 महीनों तक पुलिस इन मियां बीवी को तलाश करती रही और फाइनली इन्हें ये दोनों मियां बीवी मिल गए। ये पेरिस में ही छुपे हुए थे, उसी शहर में जहां से ये फरार हुए थे। ये बात काफी अजीब। ये भी कहते हैं कि माइकल इस दफा भी एक बैंक में डाका डाल रहा था। इसका पुलिस से मुकाबला हुआ जिसमें इसको माथे पर गोली लग गई, लेकिन ये आदमी बच गया और ये पकड़ा गया। बाद में इसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, माइकल को जेल से फरार होने पर 17 साल एक्स्ट्रा सजा सुना दी गई। इसकी बीवी को भी जेल भेज दिया गया। इससे जब पूछा गया कि इसको अपने किए पर शर्मिंदगी है, तो इसका जवाब था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर से यही करूंगी। ये अजीब केस फ्रांस की पुलिस की फाइल्स में हमेशा के लिए अमर हो गया। अब सवाल यह है कि आज ये मियां बीवी कहाँ हैं? क्या ये जिंदा हैं? दोस्तों, नेडिन को कुछ साल ही जेल में गुजारने थे। अपनी सजा पूरी करने के बाद ये औरत कहाँ चली गई कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि इसने अपने शौहर से सारे राब्ते खत्म कर दिए थे और ये औरत फ्रांस के किसी छोटे से टाउन में रहना शुरू हो गई थी। लेकिन माइकल के साथ क्या हुआ, ये कहानी भी काफी अजीब है। कहते हैं कि माइकल ने एक दफा फिर से जेल से भागने की कोशिश की। इस दफा इसकी मदद एक और लड़की ने की थी जिसका नाम जमीला था। ये लड़की लॉ पढ़ रही थी, लेकिन ये एक क्रिमिनल माइंडेड लड़की थी। ये माइकल को पसंद करना शुरू हो गई थी। ये इसको जेल में खत लिखती थी। इसी ने माइकल को जेल से भगाने का प्लान बनाया था, लेकिन ये नाकाम हो गई। इस लड़की को भी 7 साल के लिए जेल जाना पड़ा। बाद में इन दोनों ने शादी कर ली थी। दोस्तों, माइकल ने जेल में 27 साल गुजार दिए थे। रिहा होते वक्त इसकी उम्र 52 साल थी। 2018 में इसने एक किताब भी लिखी थी, लव सेव्ड मी फ्रॉम सिंकिंग। इस आदमी का दावा था कि ये अब चेंज हो चुका है।